नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम स्टोरेज डिवाइसेस के विषय में अध्ययन करेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस का क्या अर्थ होता है और स्टोरेज डिवाइसेस के अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइस सम्मिलित होती हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस के अंतर्गत हम मेमोरी के विषय में भी अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत प्रीवियस क्लास में हमने इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस के विषय में अध्ययन कर लिया है। इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ओएमआर, ओसीआर, बीसीआर, एमआईसीआर, क्यूआर कोड, जॉयस्टिक और टच स्क्रीन आदि जो हैं वह इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आती हैं, जिनका अध्ययन हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल से कर लिया है। उसके बाद आती हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आती हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंतर्गत सीपीयू, जीपीयू, मदरबोर्ड, रैम और रोम सम्मिलित हैं। तो आज की क्लास में हम स्टोरेज डिवाइसेस के विषय में अध्ययन करेंगे और स्टोरेज डिवाइसेस के अंतर्गत प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, और साथ ही साथ हम इसके अंतर्गत रैम और रोम के विषय में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइस सम्मिलित है। तो स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर में ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से किसी इमेज, किसी टेक्स्ट या किसी डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रखा जा सकता है। अर्थात किसी इमेज, किसी टेक्स्ट या किसी डॉक्यूमेंट को बहुत लंबे समय तक स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल हैं हार्ड डिस्क, डीवीडी, ऑप्टिकल डिस्क, एसएसडी, मेमोरी कार्ड, फ्लैश मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, कैश मेमोरी, रोम, रैम और पेन ड्राइव आदि जो हैं स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। स्टोरेज डिवाइसेस के अंतर्गत जो है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी सम्मिलित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी जो है कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें सभी डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं, तो वह मेमोरी कहलाती है। अर्थात कंप्यूटर का वह पार्ट जिसमें सभी प्रकार के डेटा और सभी प्रकार के प्रोग्रामों को स्टोर किया जा सकता है, उन्हें मेमोरी कहते हैं। मेमोरी का मापन मेगाबाइट्स में किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेमोरी का मापन मेगाबाइट्स में किया जाता है। सामान्यतः मेमोरी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्थायी मेमोरी अर्थात परमानेंट मेमोरी और अस्थायी मेमोरी जिसे टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्थायी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी क्या होती है। तो स्थायी मेमोरी कंप्यूटर में वह मेमोरी होती है जो लंबे समय तक डेटा को अपने स्टोरेज में स्टोर कर सकती है, उसे हम स्थायी मेमोरी कहते हैं। अर्थात स्थायी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के डेटा को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। अर्थात जब कंप्यूटर में बिजली बंद हो जाती है तो उसके बाद भी इसमें संग्रहित डेटा लंबे समय तक स्टोर रहता है, अर्थात डेटा नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है अस्थायी मेमोरी यानी कि टेम्परेरी मेमोरी। तो टेम्परेरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें डेटा या सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है और कुछ समय के बाद हटा दी जाती है, तो इसे अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। आई होप आपको स्थायी और अस्थायी मेमोरी समझ में आया होगा। स्थायी मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद होने के बाद भी डाटा बना रहता है उसे स्थिर या स्थायी मेमोरी कहते हैं। परंतु जिस मेमोरी यूनिट में विद्युत सप्लाई बंद होने के बाद भी डाटा नष्ट नहीं होता है उसे अस्थिर या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। स्थायी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है, जबकि अस्थायी मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले है प्राइमरी मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे अन्य नाम इंटरनल मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहा जाता है। और द्वितीयक मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि बाह्य मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि सहायक मेमोरी कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण है रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण है सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि जो हैं, और सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच अंतर। तो प्राइमरी मेमोरी अस्थायी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है, अर्थात टेम्परेरी मेमोरी होती है। अर्थात इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के डेटा और प्रोग्राम को लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है। अगर विद्युत सप्लाई बंद होने के बाद भी इसमें संग्रहित किसी भी प्रकार का डेटा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जबकि द्वितीयक मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है, यानी परमानेंट मेमोरी होती है, जिसके अंतर्गत बहुत लंबे समय तक डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक मेमोरी की स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है, अर्थात जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जबकि सेकेंडरी या द्वितीयक मेमोरी मैग्नेटिक होती है।
नेक्स्ट है प्राथमिक मेमोरी सिस्टम में स्थायी रूप से लगी होती है। इसमें स्टोर डेटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, जबकि द्वितीयक मेमोरी में स्टोर डेटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो प्राथमिक मेमोरी होती है वह बहुत तेज यानी बहुत फास्ट मेमोरी होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी प्राथमिक मेमोरी की तुलना में बहुत धीमी यानी कि बहुत स्लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक मेमोरी बहुत महंगी यानी कि बहुत कॉस्टली होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी बहुत सस्ती यानी कि चीपर होती है। तो प्राथमिक मेमोरी जो है वह बहुत कॉस्टली होती है और द्वितीयक मेमोरी जो है बहुत सस्ती होती है। तो ये था प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के बीच डिफरेंस। तो स्टोरेज डिवाइसेस के अंतर्गत दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, जबकि सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, कैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लैश मेमोरी, डीवीडी, एसएसडी, पेन ड्राइव आदि जो है सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज हमने स्टोरेज डिवाइसेस के विषय में अध्ययन किया कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस के अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइस सम्मिलित होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस के अंतर्गत प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और इनके अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइस सम्मिलित है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम रोम तथा रैम के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।